प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपने अंतरतम को प्रकाशित करो, अपने अंतरतम को प्रकाशित करो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं तो। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अपने अंतरतम को प्रकाशित करो, भीतर वो प्रकाश पैदा करो, वो आनंद का स्रोत जो भीतर पहले से ही मौजूद है, इसको प्रकाशित करना है तुम्हें। अंतरतम का मतलब होता है जो तुम्हारे सबसे करीब है, जो तुम्हारे सबसे करीब है उसे प्रकाशित करो। और तुम्हारे सबसे करीब तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, और ये प्रकाशित है स्वयं। बस इसे जानना है, इसे पहचानना है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मन जो अभी माया से प्रकाशित है, जो प्रकृति के गुणों के भीतर काम कर रहा है, ये सत्य के तहत काम करने लग जाए, ये सत्य की शरण में काम करने लग जाए। अभी ये संसार की ओर भाग रहा है, संसार से प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, आपने देखा सूर्य और चंद्रमा दो होते हैं, दो होते ही हैं। अपनी पृथ्वी पर तो है ही कम से कम सूर्य और चंद्रमा। रात में चंद्रमा अपना प्रकाश देता है और दिन में सूर्य प्रकाशित होता है, यानी सूर्य अपना प्रकाश, सूर्य की लाइट सब जगह आती है। सूर्य की लाइट यानी सन की लाइट, सूर्य की रोशनी उसकी खुद की होती है, उसे किसी से उधार नहीं लेनी पड़ती, वो किसी दूसरे की नहीं, वो उसकी खुद की है और वो दिन में प्रकाशित होता है। और चंद्रमा की रोशनी, ये चंद्रमा का जो प्रकाश है वो किसका होता है? वो चंद्रमा का खुद का नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश होता है। वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है चंद्रमा, यानी मून। किससे किससे उसमें रोशनी आ रही, किससे उसमें लाइट आ रही? वो उसकी खुद की नहीं है, नेचुरल नहीं है उसका। चंद्रमा किससे प्रकाशित हो रहा है? सूर्य से, सूर्य की लाइट है उसमें। तो इस चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो यही, और ये कब होता है? चंद्रमा का प्रकाश रात में होता है। जब रात होती है, जगत रूपी रात्रि, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। जब हमारे मन में अनेक प्रकार के पर्दे पड़े होते हैं, कामनाओं के, लोभ के, मोह के, राग के, द्वेष के, ये जब हमारे भीतर पर्दे पड़े होते हैं, अनेकों पर्दे, इनकी परतें होती हैं, परत परत पे परत होती है, तो सूर्य अपना प्रकाश नहीं देता। तब ये चंद्रमा का प्रकाश होता है, जो सूर्य से उधार लिया हुआ है, उसका अपना भी नहीं है। यानी ये जो माया जिसको कहा, जो जगत कहा, जो मन कहा, ये जो इंद्रियां देख सुन पा रही हैं, स्वाद ले पा रही, गंध ले पा रही, ये इंद्रियों के काम है। शरीर जो ये चल फिर पा रहा है, भाग दौड़ कर पा रहा है यहाँ से यहाँ, तो शरीर, ये इंद्रियां, ये मन जो इतने विचार कर रहा है, मन के बहुतक रंग हैं, मन के इतने जो रंग सब दिखाई दे रहे हैं, इतनी जो ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब किससे हो रहे हैं? उस सत्य के प्रकाश से, उस आत्मा के प्रकाश से। लेकिन आत्मा का प्रकाश हमने चूंकि सूर्य को ढूंढा ही नहीं। सूर्य का प्रकाश प्रकट तो तब होगा जब हम सूर्य तक पहुंचेंगे, उसे खोजेंगे। है तो वो मौजूद है। अब ये कामनाएं, जैसे यूं समझे कि सूर्य मौजूद हो और बादल ही बादल छाए हो, कैसे आएगी रोशनी, कैसे आएगा प्रकाश जो सूर्य का है? तो मन प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियां प्रकाशित हो रही, शरीर, ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, वो प्रकाशित ही नहीं हो पा रहा जिसे प्रकाशित होना चाहिए। सूर्य प्रकाशित हो ही नहीं पा रहा, उसे प्रकाशित करना है। यही जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य और कुछ भी नहीं। सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश है, ये दरअसल आत्मा का प्रकाश, तुम्हारी भीतर जो आत्मा है, जो सत्य है, जो तुम हो, कोई और नहीं है, वो तुम्हारी ही उच्चतम संभावना है, जो हायर पॉसिबिलिटी है, तुमने उसे अब खोजा ही नहीं। वो सूर्य का प्रकाश है, जो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं आता, खुद का है उसका। और इतना है, वो प्रकाश ऐसा है, सूर्य का जो प्रकाश है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का पालन, सृजन और संहार होता है, वो आत्मा का प्रकाश, वो सत्य का प्रकाश, जिससे सभी
ऊर्जावान हो रहे हैं, प्रकाश पा रहे हैं, सभी को लाइट मिल रही है, सभी को रोशनी मिल रही है, ये सब उससे ही हो रहा है, उसके प्रकाश से। तुम जान लो, बस तुम्हें इतनी खोज करनी है कि ये मेरे भीतर है। उस प्रकाश तक पहुंचना है, उस तक पहुंचना है जो स्वयं स्रोत है, जिसे कोई और प्रकाशित नहीं कर रहा होगा। उस स्रोत तक पहुंच गए अगर तुम, ये खोज कर ली, इसलिए सत्य की खोज कहा, क्योंकि इसे खोजना है तुम्हें। तुम्हारे भीतर सबसे गहरे तल में बस वही मौजूद है, उसे खोजना। और गहरे तल में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीच में कामनाएं हैं आपकी, इच्छाएं हैं आपकी, राग द्वेष हैं आपके, और ये कामनाएं ढक देती हैं उसको। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, काम क्रोध बड़े दुर्जय शत्रु। इस काम से, इस कामना से अर्जुन, वो ज्ञान ढका हुआ है जो प्रकाशित हो सकता है, जो भीतर मौजूद तो है लेकिन ढका हुआ है, और वही मुक्त होता है जो इसको जान लेता हो। तभी दिवाली होगी। दिवाली की बात है ना, दिवाली होती ना, दिवाली कब, क्यों क्यों मनाई जाती है दिवाली? क्योंकि भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, भगवान राम लौटे थे, अपने घर लौटे थे, वापस लौट आए थे अपने घर। तुम भी जिस दिन अपने घर वापस लौट आओगे, उस दिन तुम्हारी भी दिवाली हो जाएगी। तभी तुम्हारी सच्ची दिवाली होगी, तभी तुम सच्चे प्रकाश को जान पाओगे। क्योंकि दिवाली रोशनियों का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, दीप जलाते हैं, यही उसका अर्थ है। उस प्रकाश को, उस प्रकाश तक पहुंचना, उस प्रकाश को प्रकाशित करना, ये दिवाली का अर्थ है। तभी दिवाली वास्तव में सच्ची दिवाली होगी, जब स्वयं के प्रकाश से वो प्रकाशित जो मौजूद है पहले से ही, उस तक तुम पहुंच सको, पहुंच पाओ, तो दिवाली सच्ची दिवाली होगी। तब तुम्हारे लिए दिवाली होगी। बाहर की दिवाली बस इसलिए कि तुम अपने इस भीतर तक पहुंच सको, अपने घर आ सको। जैसे राम, भगवान राम गए थे बाहर, और फिर सब पूरी यात्रा करके और वापस लौट आए। हमें भी अपने घर, कह कबीर निज घर चलो जहां काल न जाई। कौन कैसा घर है वो? उस घर की पहचान के जहां काल नहीं जाता, काल नहीं जाता, वहां समय नहीं जाता, वहां मौत नहीं जाती, वो है अपना घर। कह कबीर निज घर चलो जहां काल न जाई, दर्श दीवाना बावला अलमस्त फकीरा। उसी को खोजना है, तभी तुम सच्ची दिवाली को जान पाओगे, समझ पाओगे, तुम्हारे लिए दिवाली सार्थक हो पाएगी। नहीं तो सब ऐसा ही है। इसलिए कहा जाता है संतों की ये जो दिवाली है, ये दिवाली तो कभी आती है, साल में एक बार आती है दिवाली। बड़ा, अब तो देश में ही क्या, विदेशों में भी मनाया जाता है। भगवान राम अयोध्या लौटे थे, इसलिए अपने घर वापसी आए थे, अपने घर पहुँचे थे, इसलिए सभी लोगों ने दीपक जलाए, प्रकाशित कर दिया, क्योंकि अंधकार चला गया। तो तुम अपने घर आओ। ये दिवाली तो कभी आती है, साल में एक बार आती है, सच्ची दिवाली। इसलिए कहा जाता संतों की हर दिन दिवाली, 12 मास बसत। संतों की दिवाली तो हर दिन होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने निज स्वरूप में, अपने घर में ही होते हैं। जो घर के बाहर होते हैं, वो जब लौटते हैं तो दिवाली होती है। वो निज निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, इसलिए उनकी दिवाली तो हर दिन है। तो संतों की हर दिन दिवाली, 12 मास बसंत। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो अपने घर लौटो, सच्ची दिवाली, स्वयं को प्रकाशित तो तुम हो ही। वो सत्य तो प्रकाशित है, उसको प्रकट बस करना है। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी घट तासु की, बस वो प्रकट हो जाए। सूर्य छिप गया है कामनाओं से, वो जो प्रकाश है वो छिप गया है कामनाओं से, उसको घुमाकर दूसरी जगह, क्योंकि हम संसार की ओर मुड़े। ऐसा समझो जैसे यहाँ रात हो जाती है, कहीं और दिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि घूम गया है, एंगल घूम गया, दिशा घूम गई। हमारी भी दिशा घूम गई, बाहर की ओर हो गई, संसार की ओर होगी। जैसे ही वो भीतर की ओर होगी, जैसे ही वो ऊर्ध्वगमन होगा, अभी अधोगमन है चेतना का, ऊर्ध्वगमन होगी, प्रकाश अपने आप ही फैलने लगेगा, सूर्य खिल जाएगा। और जब सूर्य खिलेगा तो सारे प्रकाश गायब हो जाएंगे। ये जो चंद्रमा का ये जो मन है,
परेशान करता है, इंद्रियां परेशान करती खींचती हैं, सब गायब हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के सामने। तभी सच्ची दिवाली होगी। शायद आप समझ पा रहे होंगे बात को। तो ज़रूर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और हमने गीता सीरीज़ की ज़रूरत की है, ज़रूर जुड़ना। जो जुड़े हैं वो ज़रूर सुनते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।